दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश चंद्र यादव मतगणना प्रपत्र के संदर्भ में आप लोगों से पुनः एक बार लाइव होकर के बात करना चाह रहा हूं। तो मैं फेसबुक के माध्यम से और इसके बाद जो है स्वयं अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को जागरूक फिर से करना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के भैया संजय सिंह जी कुछ मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। और उन्होंने अपना संदर्भ रखा कि एसआईआर के मुद्दे को उन्होंने लेकर के रखा कि लगभग 65 लाख वोट बिहार से काटे गए। और तमाम जितने भी राज्य में एसआईआर हुआ है मतगणना प्रपत्र जो गणना करवाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा जी माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतगणना प्रपत्र करवाया गया। और उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि भैया संजय सिंह जी कह रहे हैं कि लगभग 65 लाख वोटों को काटा गया, तो वे सत्य भी कह रहे हैं। 65,000 अगर वो 65 लाख अगर वोट कटे तो वह आखिर वोट क्यों कटे? पहली बात तो वह जिम्मेदारी उन बीएलओ महोदय को दिया गया जो लोग या तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या तो उनकी अब खैर वो गैर जिम्मेदाराना ढंग से भी पेश आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि वे कहते क्या हैं कि आप फार्म अपना भर दीजिए और जो नहीं आपको आ रहा है वो हम लोग स्वयं भरेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना आप फार्म अपना भरेंगे, जो आपके घर भरवाया गया, जो ऐसा फार्म आप लोगों को दिया गया होगा, वो जितना फार्म आप भरेंगे उतने फार्म वो भरा रहेगा। इससे ज़्यादा वो फार्म भर नहीं पाएंगे। तो आपकी स्वयं की ये जिम्मेदारी है, किसी बीएलओ महोदय के ऊपर आप इस जिम्मेदारी को ना छोड़ें। अगर आप बीएलओ महोदय को कोई जिम्मेदारी छोड़ते हैं तो आपका नाम भी कटेगा, आप वोटर आईडी से भी कटेगा। और जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो वहाँ वहाँ केवल आप अधिकारियों का दोषारोपण करेंगे, राज्य सरकार के ऊपर दोषारोपण करेंगे, निर्वाचन आयोग के ऊपर दोषारोपण करेंगे। तो दोषारोपण करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका उस समय नाम कट चुका होगा और आप मतदाता सूची से बाहर हो चुके रहेंगे। आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। किसी भी सूरत में आप कुछ भी कर लेंगे, आपको वोट, जब आपका वोटर आईडी में वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो आपको वोट कैसे दिया जाने जाएगा? तो आपके इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसका जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, उसका जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं है। अगर कोई योजना परियोजना बनाई गई है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप अपने तरीके जागरूक होइए। जागरूक अगर आप रहेंगे तो आपका कोई नाम नहीं काट सकता। जैसे संजय भैया कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनका सम्मान के साथ नाम भी ले लिया जाना चाहिए। मैं भैया संजय सिंह उनको कह रहा हूँ। खैर आप भी जान ही रहे हैं संजय सिंह को, कौन नहीं जानता, बड़े नामी गिरामी चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। और हम लोगों के बड़े श्रद्धेय हैं। और लीडर कोई भी होगा वो जनप्रतिनिधि होता है और वो श्रद्धेय होता है। और चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, लीडर कोई भी वो श्रद्धेय होता है। और ठीक है, जो भी योजनाएं लाई गई हैं अब हमें स्वीकार करना होगा और अपने घर घर के हर व्यक्ति को ये बताना होगा। जो भी पढ़े लिखे हैं खास करके उनकी जिम्मेदारी होती है। ये सत्य है कि ये जो गणना प्रपत्र है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमें दिया गया है, ये बहुत ही जटिल है। और लेकिन ये 30 सेकंड में आप भर सकते हैं। जिसको बढ़िया तरीके से ट्रेंड किया गया है इस क्षेत्र में, वह 30 सेकंड में इस फॉर्म को पूरा कर सकता है। और इस तरीके से अपने परिवार वालों, अपने घर वालों, अपने नात रिश्तेदार, सारे दोस्तों का नाम आप कटने से बचा सकते हैं। केवल यादव या मुसलमान या कोई जनरल या कोई ब्राह्मण या कोई और अन्य, ये ना कहिए। जिसके घर में अशिक्षा या जिसके घर में इसकी कमी होगी, उसको ज्ञान नहीं होगा। बहुत लोग दोस्तों, मैंने तो बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि एसआईआर का फॉर्म उनके घर पहुंचा तो उन लोगों ने ऐसे फेंक दिया जैसे वो लग रहा है उसका कोई महत्व ही नहीं है। नहीं दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिसके भी घर है, आप लोग दूर अगर हैं
किसी कारणवश जिसके घर वो पेपर पहुंचा होगा, पहले तो उसका फ़ोटोकॉपी करवा लें। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद एक अपने पास रख लें, रखने और एक भर करके पूर्ण रूप से भर करके हस्ताक्षर सहित उसको जो है अपने बीएलओ महोदय को या तो पहुंचा दें, या तो शायद पोर्टल खुला हुआ है, ऑनलाइन भी इसको किया जा सकता है। तो आप अपना, और भविष्य में ये एसआईआर, जो एसआईआर करवाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, ये भविष्य में आपने देखा होगा कि वोटर आईडी जिस समय बनने लगी थी, बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बाद फिर आपने देखा होगा आधार कार्ड बनने लगा, कोई इंटरेस्टेड नहीं था, घर से लोग निकलना उचित नहीं समझे दोस्तों। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वे आपके नागरिकता का पहचान पत्र बना। आप कहीं भी गए, बैंक में गए, आप इसके बाद जो है तहसील में गए, आप परीक्षा देने गए, और इसके बाद आप जो है डाकघर में गए, आप कहीं भी गए, बिना उसके आपका काम नहीं चला, क्योंकि वो आपका पहचान पत्र बना। पहचान पत्र, पहले पहचान पत्र आप देखते थे किस प्रकार वोटर वो भी आपका पहचान पत्र हुआ करता था, इसी तरीके ये भी। लेकिन ये अब इसमें कुछ अब की बार अलग है। जो इसमें अब की बार चूक गया, वो नागरिकता का भी ये पहचान पत्र होगा। और आपको जो है फिर अपने आप को साबित करने में 6 महीने बीत जाएँगे। तो इसलिए दोस्तों, जो भी है उसको बढ़िया तरीके से आप देखें और भरें। नहीं अगर भर पा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से उस फॉर्म को भरवाएँ जो आपके अगल-बगल का कुछ ट्रेंड हो। फॉर्म बहुत जो भी आया है ठीक है, अब हमें स्वीकार करना होगा, चूँकि एसआईआर हो रहा है तो उसको हमें भरना होगा। लेकिन इस तरीके आप काम करें कि आपका नाम ना कटे, और यही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अगल-बगल के लोगों की भी मदद करें और अन्य जातियों की भी मदद करें, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग चाहे कोई वर्ग का हो, सारे लोगों की मदद करें और इस तरीके एसआईआर फॉर्म का को पूर्ण करें, और इस तरीके आपका जो है एसआईआर पूर्ण होगा। नहीं तो ये तो पक्का है, वोट कटना तय है। और जैसे संजय भैया कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं, वे कह रहे हैं कि 2 करोड़ लगभग उत्तर प्रदेश में कटेगा, तो आखिर कैसे कटेगा? उत्तर प्रदेश में कटने का मतलब यही है, आप अपना फॉर्म, अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं ना लें, बीएलओ महोदय को सौंप दें, तो 2 करोड़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 4 करोड़ कट जाएँगे। कटने का मेन कारण यही है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से दूरी, वो उस फॉर्म को तो लोग फेंक करके रखे हैं। बहुत लोगों को तो मैंने देखा, ये कल मेरे रिश्तेदार थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया वो फॉर्म मिल ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ रखा था यहीं और वो मिल ही नहीं रहा है। तो हमने कहा ठीक है, फिर बीएलओ महोदय जी के यहाँ चले जाइए, शायद बेचारे वे बचा करके एक ठो रखे होंगे, अन्यथा नहीं, स्वयं आप ज़िम्मेदार हैं। तो दोस्तों, इस तरीके क्या है, बहुत लोग तो गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पेपर को फेंके पड़े हैं। दोस्तों, एसआईआर का फॉर्म वो बहुत जिम्मेदारी से आप भरिए। बस दोस्तों, मैं इसीलिए लाइव आना चाहता था और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप जिम्मेदारी से उसको भरें। और धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इस तरीके अपने फॉर्म को पूर्ण करें।